सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जनता को संबोधित करते हुए दिखे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की एकता और संप्रभुता के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। यही सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है। माघी पूर्णिमा के मौके पर जितने भी श्रद्धालुजन तीर्थराज प्रयाग आए हैं, दिव्य स्नान का लाभ ले रहे हैं, उन सबको मेरी बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। सदगुरु रविदास जी महाराज ने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया है, वो जीवन में कर्म की प्रधानता का महत्व देता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये वो सुनते हैं। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई थी। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार ने 4 लेन के सड़क से उनकी जन्मभूमि को जोड़ा। 4 लेन की सड़क, जैसे एयरपोर्ट से मार्ग जुड़ा है ना, ऐसे ही हम लोगों ने क्षीर गोवर्धन को जोड़ा है। वहां पे लगभग काफी बड़े एरिया को हम लोगों ने उस लैंड को ली। कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट से मैं जीत करके उसका पैसा जरूरत गरीबों को उपलब्ध करवाया और उस लैंड को लेकर के क्षीर गोवर्धन संत रविदास जी महाराज के नाम पर उस लैंड को क्रय करके वहां पर कार्यक्रम के लिए जमीन उपलब्ध करवाई, लंगर हॉल बनवाया। 50,000 लोग वहां पे लंगर प्राप्त कर सकते हैं। संत रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, यानी 5 किलोमीटर दूर से भी संत रविदास जी की मूर्ति दिखाई दे। यह भी कार्य क्षीर गोवर्धन में हो गया। आज एक भव्य स्वरूप, एक धाम बन गया है। ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, इस संत रविदास जी महाराज की प्रेरणा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारे पास एक माध्यम भी था। जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति काशी में करके दिखाया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा प्रयास होना चाहिए अपने महापुरुषों के प्रति, अपने संतों के प्रति यही श्रद्धा आदर का भाव हम सबके मन में हो। विभाजनकारी ताकतें बांटेगी, हमें गुलामी के कालखंड को स्मरण करते हुए उन्हें फिर से सिर उठाने का अवसर नहीं देना है, नहीं देना है। एकजुट होकर के, मिलकर के समाज की संरचना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। और ये हमारी एकता, हमारे इन पूज्य संतों की उस दिव्य साधना और उससे प्राप्त सिद्धि का प्रतिफल इस देश को देगी। इस देश की एकता के लिए, इसकी संप्रभुता के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा, एकजुट होकर के काम करना होगा। यही सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा थी। आज यहां पर भी काम हुआ है। प्रदेश भर में जहां कहीं भी कोई भी ऐसा धर्मस्थल है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि जी के लालापुर का मामला हो, संत तुलसीदास जी का राजापुर का मामला हो, चित्रकूट हो, मां विंध्यवासिनी धाम हो, अयोध्या धाम हो, नैमिषारण्य हो, सुख तीर्थ हो, या मथुरा वृंदावन, या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध सर्किट,
इन सब के पुनरुद्धार के लिए सरकार कार्य कर रही है। लगभग 1200-1500 ऐसे स्थान हैं जिनके पुनरुद्धार के कार्य को जैसे यहाँ पर कार्य हुआ है ऐसे ही कार्य हर प्रदेश के हर जनपद में बिना भेदभाव के किए गए, क्योंकि मोदी जी की प्रेरणा है सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके प्रयास से सबके विश्वास को अर्जित करते हुए आगे बढ़ना, और वही प्रेरणा आज यहाँ पर इस रूप में हम सबको देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा इस दौरान वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। हाल के दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी दिखे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से नौकरियों की बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश ही नहीं, उत्तम प्रदेश तो पहले ही था और अब उत्सव प्रदेश बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश अब विकास के उस रास्ते पर जा चुका है जहां पर उसको अब विकसित बनाकर ही योगी आदित्यनाथ दम लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।